आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन से हम लोग शुरू कर रहे हैं एसआई का, जो अभी आपने देखा होगा नोटिफिकेशन। एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना एसआई का टेस्ट सीरीज़ हुआ था, अगर आपने परचेज़ किया होगा तो इसे आपको पता होगा। हमने 10 टेस्ट किए थे इसमें कंटिन्यू, और कुछ और एक्स्ट्रा टेस्ट भी मैंने आपको दिए थे, साथ में यूट्यूब के पीडीएफ और करंट अफेयर भी थे। तो ये सारे जो टेस्ट है, देखिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो हम लोग ये सारे टेस्ट को हम लोग यूट्यूब में ही कवर करने वाले हैं, और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में इसको कवर करेंगे। तो इससे जो सारा चीज़ है आपका रिकॉल हो जाएगा, साथ में अगर जिन्होंने नहीं परचेस किया था उनको भी एक बेनिफिट होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो रहेंगे आप मतलब बहुत ईजिली अटेंड कर पाएंगे। अभी हम लोग टेस्ट देखने वाले हैं, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अपना पैटर्न क्या था, और आप एक्सपेक्ट करके चलिए लगभग लगभग आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे हर दिन एक टेस्ट कंटिन्यू करें। आज बारी है किसका, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, आपके पास भी समय है, साथ में करते चलिएगा और लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपका कितना आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल हमने अच्छे खासे रखे हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा समस्या भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में आपको समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। और आप अगर इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं, मतलब आप ऑनलाइन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो हमारे ऐप के माध्यम से आप इसे परचेस कर सकते हैं। प्राइस इसका हमने और रिड्यूस कर दिया है, आपको 150 पे ये अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, ये अगर मैं यूट्यूब में करा रहा हूँ तो फिर टेस्ट सीरीज़ का बेनिफिट क्या है, मतलब आप ऐप में जाके क्यों लेंगे। ये जो सारे पीडीएफ दिख रहे हैं ना, इस सारे के पीडीएफ जो है मैंने ऐप में डाले हुए हैं, तो आप जाके इस प्राइस पे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जाके प्रिंट करा सकते हैं और घर बैठ के इसको लगा सकते हैं। दूसरा, करंट अफेयर का भी पीडीएफ मिल जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे का भी पीडीएफ मिल जाएगा, कुछ और एमसीक्यूज अगर मैं अभी यूट्यूब में डालूंगा उसका भी पीडीएफ आपको उसी में मिल जाएगा। तो इस प्राइस पे आपको ये सारा चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ऐप का लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे जाके परचेस कर सकते हैं। या तो आपके पास एक और ऑप्शन है, साथ में करिए इसको रिपीटेड बार, 3-4 बार लगाइए हर एक सेट को, आपको याद हो जाएगा, अलग से परचेस करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। और आज हम लोग करते हैं हम लोग का CGGS का पोर्शन। ये आपका जो CGPSC है उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल हमने अच्छे रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं और करते हैं हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन, जल्दी करेंगे, साथ में करिएगा। चलिए आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सा प्राचीन नाम रतनपुर का नहीं है। ऑप्शन क्या है अपने पास, मणिपुर, हीरापुर, स्वर्णपुर या मणिकपुर। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर हो जा रहा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिएगा, स्वर्णपुर इसका सही आंसर है। मणिपुर, हीरापुर और मणिकपुर तीनों इसके नाम रहे हैं पहले। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। जोगीमारे की गुफा से हमें देवदत्त एवं सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है, इसका अध्ययन करने वाले इतिहासकार कौन थे। ऑप्शन, रमेंद्रनाथ मिश्र, संतलाल कटारे, विष्णु सिंह ठाकुर या श्री बघेल। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, संत लाल कटारे इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन अगर हम लोग देखें, रमेंद्रनाथ मिश्र ये बहुत बड़े आपके बोल सकते हैं इतिहासकार हैं, इनकी किताब भी आती है हिंदी ग्रंथ अकेडमी, अगर आपने पढ़ी होगी तो उसके राइटर यही हैं। विष्णु सिंह ठाकुर, इन्होंने अध्ययन किया था महाशिवगुप्त बालार्जुन से संबंधित। ठीक है, तो ये सारे बड़े बड़े लोग हैं, इनका नाम, इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इधर से भी पूछ सकते हैं। महाभारत काल के संबंध में सत्यकथन पर विचार करें। चेरी देश, चेदी होगा, चेदी देश का राजा बब्रुवाहन की राजधानी श्रीपुर थी। रायपुर के आरंग से मूर्धज का संबंध था। बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था। बताइए इनमें से कौन सा सत्य है और कौन असत्य है। एक एक करके देखें। सबसे पहला, चेदी देश का राजा बब्रुवाहन की राजधानी श्रीपुर थी। तो उस टाइम पे राजधानी श्रीपुर अभी का नाम है, लेकिन उस टाइम इसको बोलते थे हम लोग चित्रांगतपुर। चेदी देश यानी कि हम लोग संबंधित कर रहे हैं किसको, छत्तीसगढ़ के सिरपुर, सिरपुर से संबंध है इसका पूरा का पूरा, तो ये वाला कथन तो सही है। दूसरा, रायपुर के आरंग से मोरध्वज का संबंध था। मोरध्वज का संबंध आपका रायपुर और रतनपुर दो जगह था जहां से हुआ करता था। ठीक है, तो ये वाला कथन भी सही हो जा रहा है। बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था। बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था, लेकिन रामायण काल में, महाभारत काल की अगर आप जब बात करेंगे तो इस टाइम पे बस्तर को बोला जाता था कंतार। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जा रहा है। तो सही आंसर क्या निकल के आएगा, डी, 1 और 2 सही हो रहा है। ठीक, चलिए आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से हमें छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण
पंत अभियान के तहत व्यागराज को हराव से बंदी बनाया था। बताइए सही कथन क्या निकल के आ रहा है। तो हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, 2017 पीएससी में पूछा हुआ है। हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से हमने छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी मिलती है। जी हाँ, मिलती है। समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय अभियान के तहत आए थे और ऊपर दक्षिण कोसल और साथ में बस्तर वाले क्षेत्र पे इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जानकारी तो मिलती है। दूसरा, समुद्रगुप्त ने दक्षिण पंत अभियान के तहत व्यागराज को हराव से बंदी बनाया था। व्यागराज को हराया था, लेकिन एक नीति इनकी चल रही थी जिसके तहत इन्होंने क्या किया था, महेंद्र और व्यागराज दोनों को हरा के छोड़ दिया, बोला कि जाओ तुम लोग शासन करो। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तो पहला सही है, यानी कि केवल एक सही इसका आंसर हो जाएगा। एक सही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से कौन सा अभिलेख नल वन से संबंधित नहीं है? केसरी बेड़ा, रिद्धिपुर, आरंग अभिलेख या पोड़ागढ़ अभिलेख? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आरंग अभिलेख इसका सही आंसर है। अगर आपने आरंग अभिलेख समझ गए होंगे आप, ये आपका भीमसेन द्रुति यानी कि राजर्षि तुल्य कुलवंश, राजर्षि तुल्य कुलवंश जो था इससे संबंध रखता है आरंग अभिलेख। साथ में केसरी बेड़ा और रिद्धिपुर अभिलेख से अपने को पता चलता है भवदत्त वर्मन का इन्होंने आक्रमण किया था वाकाटक में, याद आ रहा होगा आपको इतिहास। तो बाद में वाकाटक वालों ने वापस आक्रमण किया, केसरी बेड़ा अभिलेख। और पोड़ागढ़ अभिलेख बाद के जो थे, राजिम अभिलेख के बाद किन्होंने जारी किया था, उन्होंने पोड़ागढ़ अभिलेख जारी किया था। तो ये तीन आपको नलवन से संबंधित मिलेंगे। अगला, यह राजवंश अपने को कौशल, कलिंग और उत्कल का स्वामी कहता था। सोमवंश, सरबपुरी वंश, वाकाटक वंश या पर्वतद्वारक वंश? कौशल, कलिंग और उत्कल का स्वामी, मतलब ये अपने आप को बोलते थे त्रिकलिंगाधिपति। त्रिकलिंगाधिपति का मीनिंग ये होता है कौशल, उत्कल और कलिंग का स्वामी। तो ये कौन थे त्रिकलिंगाधिपति? बोलने वाले थे आपके सोमवंश। सोमवंश इसका सही आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पे इनको पांडुवंश भी बोलते थे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाता था। सोमेश्वर देव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसने पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया था। कुरुषपाल अभिलेख से सोमेश्वर देव के बारे में जानकारी मिलती है। इसके पुत्र का नाम हरिश्चंद्र देव था। मधुरंतक कुमार इसने राजगद्दी प्राप्त की थी। अगर आपने सोमेश्वर देव के बारे में पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। चलिए एक एक करके आते हैं। इसने पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया था, उससे पहले देखना पड़ेगा कुरुषपाल अभिलेख के बारे में। कुरुषपाल अभिलेख से सोमेश्वर देव के बारे में जानकारी मिलती है, डेफिनेटली मिलती है। सोमेश्वर देव का संबंध आपको मिलेगा छिंदक नागवंश जो कि बस्तर के थे, तो उनके सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे सोमेश्वर देव, और इनका एक अभिलेख बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है कुरुषपाल अभिलेख। पीएससी ने भी एक बार पूछा हुआ है, तो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है। और इसी कुरुषपाल अभिलेख से पता चलता है कि इसने पृथ्वीदेव प्रथम, रतनपुर के पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया था। ठीक है, और इसने राजगद्दी कैसे प्राप्त की थी? धारावर्ष का पुत्र था ये, लेकिन बीच में कहीं से मधुरांतक नाम का कोई रिश्तेदार आ गया और उसने राजगद्दी प्राप्त कर ली थी। तो मधुरांतक को इसने मारा और राजगद्दी प्राप्त की थी। सही है, हरिश्चंद्र देव इनका पुत्र था, ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत, मतलब यही सही हो रहा है ना, और ये पूरे क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा कथन असत्य है? तो हाँ, ये वाला असत्य है अपना, ये वाला। पुत्र का नाम हरिश्चंद्र देव था। अगला, कवर्धा के शिव मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक कौन है? रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव राय, गोपाल देव या तीवर देव? बताइए, जल्दी टिक करिएगा इसको। इसका सही आंसर वैसे है आपका ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। अगला, दक्षिण कौशल के क्षेत्र को जीतने वाला प्रथम कलचुरी शासक कौन था? कलिंग राज, कमल राज, शंकरगढ़ या कोक्कल? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शंकरगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो 9वीं शताब्दी का बात है। तो 9वीं शताब्दी में शंकरगढ़ ने पाली प्रदेश पर आक्रमण किया, पाली प्रदेश को तबाह किया। बाद में दोबारा आक्रमण किया था कलिंग राज ने, और फिर तुम्बाड़ में इन्होंने राजधानी बनाई और छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की स्थापना की थी। लेकिन शुरुआत, पहला जो जीत था वो शंकरगढ़ ने किया था, त्रिपुरी से आक्रमण था। दलपत देव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भास्कर पंत ने प्रथम भोसला आक्रमण 1770 में इनके समय में किया। इन्होंने जगदलपुर को राजधानी बनाया। अपने मामा चंदेल से इन्होंने राजगद्दी प्राप्त की थी। इनके नाम से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है। तो कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, एक एक करके आए। इनके नाम से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है, डेफिनेटली सही है, दलपत सागर बोलते हैं उसको। अपने मामा चंदेल से इन्होंने राजगद्दी प्राप्त की थी। इनका और आपका सोमेश्वर देव और पुलकेशिन द्वितीय, तीनों का ऐसा ही है, कोई रिश्तेदार बीच में आ गया था, राजगद्दी प्राप्त कर लिया था, बाद में उन्होंने उसको मारा और राजगद्दी प्राप्त की। सही है।
और बहुत आक्रमण हो रहे थे तो जगदलपुर शिफ्ट करना पड़ गया है इनको राजधानी। ये भी सही है। भास्कर पंत ने प्रथम भोसला आक्रमण 1770 में किया था। भास्कर पंत ने प्रथम भोसला आक्रमण किया था 1741 में, और 1741 में किया भी था तो वो रतनपुर में किया था। 1770 में जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था नीलू पंथ का। नीलू पंथ। तो पहला स्टेटमेंट आपको साफ साफ दिख रहा है कि यही वाला असत्य होगा, ये वाला। ठीक है, हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। किस वर्ष बस्तर छत्तीसगढ़ का एक अभिन्न अंग बना? 1770, 1778, 1774, 1795। 6 अप्रैल 1778। 6 अप्रैल 1778 कौन सा डेट है? कोटपाड़ की संधि, इसी के तहत जो था बस्तर अभिन्न अंग बना था छत्तीसगढ़ का। अगला सुमेलित करना है। हल्बा विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह या कोई विद्रोह। चलिए ठीक है, इसको डायरेक्ट मिला लेते हैं, ऑप्शन देखने की नीड नहीं पड़ेगी अपने को। जैसे हल्बा विद्रोह अपने को एक पता है, भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह हुआ था 1910 में, मतलब सी का चाहिए अपने को 4। सी का 4 है क्या? सी का 4 यहाँ पे है, सी का 4 यहाँ पे। चलिए इनको हटा देते हैं। डी का 3। ए से आंसर आ जाएगा और बी से आंसर आ जाएगा। बी क्या है और ए क्या है? देखिए ए क्या है, हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह सबसे शुरुआत में हुआ था, हल्बा विद्रोह से ही शुरू हुआ था ना अजमेर सिंह वाला। तो हल्बा विद्रोह आपका होना चाहिए कहाँ पे? सेकंड पे 74, यानी कि ये वाला। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बाकी अपने आप मिल जाएंगे, है ना। बी का 1 हो जाएगा। 1876 बड़ा विद्रोह था, इसको भी ध्यान रखिए। कोई विद्रोह, एक पेड़ के पीछे एक सर। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। अगला, किस कलचुरी शासक ने सर्वप्रथम त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार किया? रतन देव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्य देव प्रथम या कमल राज? ठीक है, सबसे प्रतापी पहला जो उभर के शासक आया था वो था आपका जाजल्य देव प्रथम। ये अस्वीकार किया था, आक्रमण इसके बेटे के ऊपर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सीक्वेंस भी बना के याद रखना है। अगला, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में महासंधि विग्रह क्या था? महासंधि विग्रह, विदेश विभाग का प्रमुख, जमाबंदी अधिकारी, सचिवालय का प्रमुख, संचार विभाग का प्रमुख। इससे याद रखिएगा आप, संधि देखिए जनरली संधि किसके बीच होता है? दो देशों के बीच होता है, यानी कि विदेश विभाग का प्रमुख। छत्तीसगढ़ के 27 परगना को 8 में सीमित करने वाले व्यक्ति कौन थे? बिंबाजी भोसले, विट्ठलराव दिनकर, एगेन्यू या चार्ल्स एलियट? सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 परगना को 8 में सीमित करने वाले व्यक्ति थे एडमंड के बाद आए हुए एगेन्यू। 8 परगना बनाए, फिर बाद में 9वां नंबर का और एक परगना बनाए थे बालोद। तो शुरू में तो 8 था, बाद में एक और बढ़ाए थे। और ये 27 परगना को बनाने वाले थे विट्ठलराव दिनकर। आइडिया आया था बिंबाजी भोसले के। तो ये 8 वाला जो है इसका सही आंसर तो एगेन्यू है। आइडिया आया था बिंबाजी भोसले का, इंप्लीमेंट किए विट्ठलराव दिनकर, और उसको सीमित किए कौन? एगेन्यू। ऐसे याद रखिए। बलदेव प्रसाद मिश्र किस जिले के क्रांतिकारी थे? रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव या सरगुजा? बलदेव प्रसाद मिश्र, बहुत सारा इनका आपने रचना पढ़ा होगा, राजनांदगांव से संबंधित है। पदुमलाल, पूनालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र। तो इस टाइप से करके क्वेश्चन पूछते हैं। अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखिए। कंडेल नहर सत्याग्रह के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार करें। इस सत्याग्रह ने सुंदरलाल शर्मा को राष्ट्रीय नेता के रूप में उभारा। अंग्रेजों ने गांव वालों के ऊपर 4033 रुपए का सामूहिक जुर्माना लगाया था। सत्याग्रह की समाप्ति के पश्चात गांधी जी ने धमतरी का दौरा किया। सत्याग्रह से खुश होकर महात्मा गांधी ने सुंदरलाल शर्मा जी को गुरु की उपाधि दी। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको असत्य? असत्य एक ही लग रहा है, और वो है आपका ऊपर का। भले आपको नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है आपको कि उपाधि जो था अभी नहीं मिली थी इनको। इनको मिली थी उपाधि 1933 में, जब दोबारा दौरा किए थे गांधी जी, उस टाइम पे उपाधि मिली थी। तो ये गलत हो जा रहा है, बाकी सही है। तो इससे अपने को क्या है ना, एक्स्ट्रा डेटा मिलते हैं। राष्ट्रीय नेता के रूप में उभारा, अरे ये नया है कुछ। 4033 रुपये का जुर्माना, ये भी कुछ नया है, क्योंकि जनरली बुक्स में नहीं मिलते। डिटेल करेंगे तब मिलता है। तो इस टाइप के कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग होती है ना, इनको ध्यान रखिएगा। कहीं गोल घुमा के क्वेश्चन आजकल ऐसे भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसका संबंध दुर्ग की कचहरी में आग जानी से नहीं है? रघुनंदन सिंह सिंगरौल, रघुनंदन सिंगरौल, मोतीलाल श्रीवास्तव, क्रांति कुमार भारती और पनका? तो इसका सही आंसर जो है वो कर लेते हैं हम लोग, क्रांति कुमार भारती। ये जो पूरा दुर्ग के कचहरी में आगजनी में सबसे बड़ा नाम आता है रघुनंदन सिंगरौल जी का। सहयोगी थे मोतीलाल श्रीवास्तव और पनका, याद रखिएगा।
कौन से नेता का संबंध मलकानपुर की घटना से नहीं है? रविशंकर शुक्ल, खूबचंद बघेल, सुंदरलाल शर्मा, लक्ष्मी नारायण दास। एक नाम अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा, वो थे हमारे सुंदरलाल शर्मा जी। उस टाइम पे थे ही नहीं ये। अगला, जमींदार मनीराम पांडा के आतंक से मुक्ति पाने के लिए यह सत्याग्रह हुआ था। डोंडी लोहारा, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद। कहाँ हुआ था? इसका एक्चुअल में पूरा नाम है डोंडी लोहारा किसान विद्रोह, किसान सत्याग्रह डोंडी लोहारा में हुआ था। अब नाम याद आ रहा होगा आपको। सरयू प्रसाद अग्रवाल, है ना, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, वली मोहम्मद, ये सारे नाम याद आ रहे होंगे आपको, ये यहीं के ही हैं। छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति कब प्रदान किया गया? 4 जुलाई 2001, 4 सितंबर 2001, 1 नवंबर 2001 या 28 नवंबर 2002? सही आंसर है इसका, ये तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट बन जाएगा आपका। 4 सितंबर 2001 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी भाषा के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित कर पुनः प्रचलन में लाने हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? माई कोठी योजना, बीजा योजना, बिहान योजना या इनमें से कोई नहीं? इसको मैंने आपको छत्तीसगढ़ी भाषा में कराया हुआ है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करिएगा, बीजा कार्यक्रम। ठीक है, मतलब जैसे बने बने, बने बने मतलब कुशल मंगल होता है, यूज़ नहीं करते हम लोग, लेकिन इसको बीजा कार्यक्रम के जरिए दोबारा प्रचलन में लाने की योजना है। एक और है माई कोटी योजना, इसको भी ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी किताबें हैं ना, उसको संग्रहित करके एक जगह इकट्ठा करना है, ताकि ये हम लोग एक जगह पे इकट्ठा कर पाएँ, संरक्षित कर पाएँ। तो 2 योजना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य देश के 8 राज्यों की सीमा से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। डायरेक्ट आंसर में है, डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्य। 8 राज्य नहीं है, सही आंसर इसका 7 राज्य। काउंट करके देख लेंगे आप। यहाँ से उड़ीसा शुरू होगा, आंध्र प्रदेश आएगा, तेलंगाना आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, है ना, फिर यहाँ पे एमपी आएगा, उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे तो यूपी आएगा, फिर यहाँ पे आएंगे तो झारखंड आएगा। कितना हुआ? 3 3 6 और एक साथ। राज्य निर्माण हेतु गठित संगठनों में से कौन सा संगठन सही सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, खूबचंद बघेल, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मत, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, शंकर गुहा नियोगी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, सुंदरलाल शर्मा। तो साफ साफ दिख ही रहा है अपने को, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी जो थे वो थे हमारे पवन दीवान साहब, पवन दीवान। अगला, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में किस प्रकार के शैल समूह की प्राप्ति होती है? गोंडवाना, कडप्पा, आर्कियन या धारवाड़? तो सबसे ज़्यादा आपको पता ही है, आर्कियन मिलता है ना, आर्कियन शैल समूह सबसे ज़्यादा मिलता है। और ये गोंडवाना के बारे में भी पता है आपको, लगभग 17% है, और इससे कोयले की प्राप्ति होती है, कोयला। आर्कियन जो शैल समूह है, इसको फादर ऑफ, एंसेस्टर ऑफ ऑल रॉक बोला जाता है ना, इससे ही आपका हर चीज़ निकला हुआ है। कडप्पा, 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 इसमें से आपको डोलोमाइट और चूना पत्थर मिलता है। धारवाड़, इससे आपको मेटेलिक चीज़ें मिलती हैं। ठीक, अगला, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित पर्वतों को उनके सही क्रम से जोड़ें। पर्वत, और यहाँ पे क्षेत्र दिया, सीता लेखनी पहाड़ी, अलबक्का, धारी डोंगरी और कुल्हाड़ी पहाड़ी। ठीक है, इसके लिए देखिए कोशिश करिएगा ना पेपर में कि बिना ऑप्शन का ही तैयार करिए। तो सीता लेखनी पहाड़ी आपका पीएससी ने पूछा हुआ है, कहाँ पे? सूरजपुर में। तो ए का 3 लाइए, ए का 3 लाइए, आ गया 3। अलबक्का की पहाड़ी पीएससी ने पूछा हुआ है, बीजापुर में। बी का 1 लाइए, बी का 1 लाइए, आपका आंसर निकल गया। बाकी 2 देखना भी नहीं है, देख सकते हैं वैसे, धारी डोंगरी महासमुद्र में होना चाहिए, है ना। ले लीजिए, सी का 2, सी का 2, सी का 2 बैठाते तो भी आ जाता, और इसका तो 4 हो जाएगा, हो गया। अगला, निम्नलिखित कथनों में से छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी को मटासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। बागवानी फसल उगाने हेतु लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी होती है। डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसका मैं आपको। डायरेक्ट आंसर है, लेटराइट मिट्टी को मटासी मिट्टी भी कहा जाता है। ये कथन आपका
गलत है, मुरुमी और भाटा मिट्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, लाल पीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है, 55 से 60% एरिया पे लाल पीली मिट्टी ही पाई जाती है। मरूमी और भाटा मिट्टी इसको बोलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? ऑप्शन दिए हैं, एक बार आप पॉज करके ट्राई करके देखिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसका। अब इसको ध्यान रखिएगा, इस आंसर को मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे का एक एमसीक्यू करवा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट उसमें कवर हो जाएंगे। एक मैंने क्रैश कोर्स कराया हुआ, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। 2984.70 मेगावाट इसका सही आंसर है। एक यूनिट अपना बंद हुआ है कोरबा वाला, तो उसकी वजह से अपना जो अभी उत्पादन क्षमता अभी रिसेंट का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके हिसाब से गिर गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको नया वाला इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदियों में सोने के कण हैं? ईब, शबरी, मैनी या ये सभी? तो इसका सही आंसर है यह सभी। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 41, 42, 40 या 44? 21-22 बोलिए, 20-21 बोलिए, चेंज नहीं हुआ है, 44.21% ही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव में आर्थिक वृद्धि दर कितना है? स्थिर भाव में आर्थिक वृद्धि दर, इसको मैंने आपको क्रैश कोर्स में कराया हुआ है, अगर आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जरूर एक बार देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूं। इसका जो सही आंसर है ना, इसको कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आने के। आपको ऐसा नहीं दिया है एकदम एग्जैक्ट, तो जो लगभग है उसको लगा के आइए, जो कि 5% हो रहा है। एग्जैक्ट में पूछेंगे तो 5.92% है। और 2017 की पीएससी में हमने ये भी देखा है कि डेटा के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो 5.8, 5.9, 5.6 और 5.7 ऐसे चार में पूछते हैं। तो अगर आपको लग रहा है तो एग्जैक्ट याद करिएगा, एक डिजिट तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। अगला, ग्रामोत्थान योजना का संबंध किससे है? किसानों को सिंचाई पंप वितरण करने से, बैंक लोन से संबंध में, पशु नस्ल सुधारने से, या ग्रामों में सड़क निर्माण से? तो ग्रामोत्थान योजना का संबंध है पशु नस्ल सुधारने से। ग्राम का उत्थान करना है तो पशु नस्ल से होगा। पुराना योजना है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है। छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? कितना आप प्रतिशत लिखा, प्रतिशत को हटाइए। 1000, 991, 994, 969? सही आंसर, सही आंसर है आपका, आपने पढ़ा होगा, 991 इसका सही आंसर है। निम्न में से किस स्थल पर छत्तीसगढ़ में एक शक्कर कारखाना नहीं है? सूरजपुर, दंतेवाड़ा, बालोद या कवर्धा? सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंतेवाड़ा। सूरजपुर में मिलेगा आपको माँ महामाया शक्कर कारखाना किरता। बालोद में आपको मिलेगा क्या? माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। कवर्धा में आपको दो मिलेंगे, पहला भोरमदेव शक्कर कारखाना पंडरिया में, और अभी आपका खुला है आप सरदार पटेल शक्कर कारखाना। हो गए, यही चार है अपना। एक और जो है वो बेमेतरा में प्रस्तावित है, लेकिन समय लगेगा उसको। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा है? सिलतरा, बिरकोनी, अवरेठी या अंजनी? सही आंसर अवरेठी। अब थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के जनजाति से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको हमने पहले वैसे किया हुआ था, लेकिन ये पूरे टेस्ट सीरीज का हिस्सा है, इस वजह से मैं आपको इसको दोबारा से करा रहा हूँ। आपने पहले भी किया होगा तो कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा इसको, शायद टाइम हो गया, मे भी शायद आप गलती करें यहाँ। जनजातीय समाज में युवा ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? चलिए, सही आंसर है इसका, 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंग और द्विलिंग। एक लिंग में क्या होता है, जाओ वहीं रहो। द्विलिंग में क्या होता है, जाओ खाना पीना खाओ और घर आओ वापस। तो ये होता है एक लिंग और द्विलिंग। इसको सुमेलित करके देखते हैं। युवा ग्रह दिया हुआ है ना, अपने को इसको मिलान करना है। ठीक है, ऑप्शन नहीं देखेंगे, चलिए यहीं से मिला के देखते हैं। उरांव, उरांव, परजा, भुइयां और भारिया। वीडियो पॉज करके ट्राई करके देख लीजिएगा आप। चलिए मिला के देखें। उरांव का जो होता है वो होता है धुमकुरिया। आपने पढ़ा होगा परजा, परजा का है आपका धागा बक्सर। भुइयां और भारिया में आपको कंफ्यूजन होता है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा, फिर बोल रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ, दोबारा आया तो आप फंस सकते हैं यहाँ पे। भुइयां का करिएगा रंगभंग और भारिया का करिएगा घसरवासा। हिंदी ग्रंथ अकेडमी
रेफरेंस बुक है, अगर आपका गलत हुआ रेफरेंस मेरे से ले लीजिएगा, दिया हुआ है। आपको क्लेम भी इसी से ही करना पड़ेगा। तो ये होता है, मतलब क्या हो जा रहा है आपका, अ का 2 ब का 1, अ का 2 ब का 1, ये रहा, स का 3, स का 3 ये रहा, मतलब बी आपका सही हो जा रहा है। 2 1 3 4, 2 1 3 4। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनजातीय जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 30.6, 11.2, 6.2 या 8.7? चलिए ट्राई करके देखते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6.2। ये भी आपका ग्रंथ एकेडमी की किताब में दिया हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ की जनजाति पूरे छत्तीसगढ़ का पूछता ना तो 30.6 होता। छत्तीसगढ़ की जनजाति पूरे छत्तीसगढ़ के पॉपुलेशन का 30.6 और छत्तीसगढ़ की जनजाति पूरे भारत की जनजाति का 6.2। ठीक है। जब युवक युवती अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर विवाह करते हैं तो इस विवाह को क्या कहते हैं? पठौनी विवाह, पैठू विवाह, परिवीक्षा विवाह या अपहरण विवाह? तो पढ़िएगा, इसका सही आंसर है अपहरण विवाह। पठौनी तो वो होता है जिसमें लड़की बारात लेके आती है। बुंदर जीवा और मकाड़िया ये किस जनजाति से संबंधित उपजातियां हैं? वैसे ये बुंदर जीवा बोलते हैं इसको, और मकाड़िया गोड़, कवार, मुड़िया या पहाड़ी कोरवा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कमार हो जाएगा। अगला, कौन सी जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ छिंदरस है? मुड़िया, गोड़, उरांव या अबुझमाड़िया? सही आंसर छिंदरस अबुझमाड़िया होगा। मुड़िया आपको पता है सल्फी, गोड़ का पेज होता है, उरांव का हड़िया या कोस्मा, कोस्मा होगा। इनमें से कौन सी जनजाति शिकार देवी को अपना इष्ट मानती है? प्रधान, बिंजवार, भतरा या खड़िया? तो भतरा जनजाति है जो शिकार देवी की पूजा करती है। कुड़ुक कौन से बोली बोली कौन से भाषा परिवार से संबंधित है? आर्य भाषा परिवार, चीनी तिब्बत, मुंडा भाषा परिवार या द्रविड़ भाषा परिवार? तो कुड़ुक के लोग कहाँ रहते हैं? सरगुजा में। और ये अपवाद है कि ये इनकी जो बोली है ना, मतलब जो इनका मुख्य भाषा परिवार आएगा वो सरगुजा में, लेकिन द्रविड़ भाषा परिवार यानी कि नीचे आ रहा है, तो उसको अपवाद है, ध्यान रखिएगा। जनजाति समाज में खम्ब स्वांग का आयोजन कब होता है? चैत्र, कुवार, वैशाख या सावन? तो खम्ब स्वांग, ठीक है, इसमें मेघनाथ पर्व, मेघनाथ की पूजा की जाती है, ये होता है आपका कुवार माह में। कौन सा जनजाति करता है? कोरकू, कोरकू जनजाति। अगला, एमसी दुबे एससी दुबे द्वारा लिखी गई किताब द कमार की रचना कब की गई थी? 1947, 51, 65 या 70? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1951 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, कोरकू जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है पूछा है? इसमें सिडोली प्रथा प्रचलित है जिसमें मृतकों को दफनाकर उसके ऊपर बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं। अगला, इस जनजाति में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है। कोरकू जनजाति की प्रमुख नृत्य थापटी है या इनमें से कोई नहीं? एक बार आप ट्राई करिए, फिर इसका सही आंसर बताता हूं मैं। चलिए, अटेम्प्ट हो गया होगा। सही आंसर देखते हैं। इस जनजाति में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है, डेफिनेटली उच्च स्थान प्राप्त है। अपने पति का त्याग करके अन्य पुरुष के साथ भी विवाह कर सकती है, जिसको पाटो विवाह बोलते हैं। तो ये दिखाता है कि हाँ, काफी ज्यादा उच्च स्थान प्राप्त है। ठीक है। कुरकू जनजाति के प्रमुख नृत्य थापटी, थापटी, ढांडल और ढंडारी, 3 नृत्य है, तो थापटी तो है, ये भी आपका ठीक है। सिडोली प्रथा प्रचलित है, यहां तक सही है, सिडोली प्रथा प्रचलित है, लेकिन मृतकों को दफनाकर ऊपर बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं, ये पाषाण घेले हैं, तो ये वाला गलत हो रहा है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें, असत्य कथन जो है ना वो ये है, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ठीक। अगला, इनमें से कौन से नृत्य का आयोजन विजयदशमी के दिन किया जाता है? बिल्मा, भड़म, कर्मा या ठापटी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्मा। कौन सी जनजाति फाग नृत्य से संबंधित है? गोड़, बैगा, एक और दो या मुड़िया? तो फाग नृत्य आप जब पढ़ेंगे इसको अच्छे से तो आपको मिलेगा, दोनों करते हैं, गोड़ और बैगा। छत्तीसगढ़ में रानी लक्ष्मीबाई की तरह एक वीर गाथा है जिसमें जैसे रानी लक्ष्मीबाई का वीर दिया हुआ है ना, साहस दिया हुआ, उस प्रकार का एक और वीर गाथा है। फूलवासन, फूल कुंवर, ढोला मारू या गोपल्ला गीत? का सही आंसर है फूल कुंवर, इसको ध्यान रखिएगा।
महेंद्र कर्मा कौन से जनजाति से संबंधित थे? माड़िया, गोंड, मुड़िया या दोरला? ये थे हमारे माड़िया से संबंधित। तो ये हो गया हमारे 50 क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बने होंगे। आप 45 आसपास बने होंगे तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, बहुत अच्छा है। और नहीं बने होंगे तो एनालाइज करिएगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा पेन और पेपर लेके। गलती देखिए आप गलती कहाँ कर रहे हो, ऑप्शन में गलती कर रहे हैं कि क्वेश्चन समझने में गलती कर रहे हैं। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, CGSI का टेस्ट सीरीज वो स्टूडेंट बिल्कुल ना लें जिन्होंने पहले लिया हुआ था, उनको ऐड का प्रोसेस कर दिया गया है, कल तक में भी शायद आप लोग ऐड हो जाएंगे। तो जो पहले ले चुके हैं वो दोबारा ना लें इसको, ये नए स्टूडेंट के लिए है। और आपको पीडीएफ तो ऐसे भी एक्सेस हो जाएगा, नए स्टूडेंट को अगर पीडीएफ एक्सेस करना है, ये सारे डले हुए हैं, मैं यूट्यूब में भी करा रहा हूँ। अगर आपको नहीं लेना है तो वीडियो अभी कंटिन्यू आएगा, आप वीडियो देखिए, 3 4 बार देखिएगा, याद हो जाएगा आपको, एक एक चीज़ याद हो जाएगा। तो शॉर्ट और सबसे सटीक जो है स्ट्रेटेजी अभी यही हो सकती है कि हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव में देख लें, ताकि यहाँ से आपको कुछ एज मिले, कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और अच्छे क्वेश्चन के साथ। आपको तब तक मेरे को बताना है नीचे कमेंट करके कितने बने और आपको सेट कैसा लगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।